हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है मोहित और जो लास्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे इन डिटेल बनाई थी वो थी एक वीडियो बिड वर्सेस सीपीसी को लेकर के। ये एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टर्म्स थी जिनको मैं सिंप्लीफाई करना चाहता था और डिफरेंशिएट करना चाहता था। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर, तो बिड और सीपीसी को लेकर के मैंने वीडियो बनाई और उसका डिटेल वर्जन आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, मैं लिंक भी दे दूंगा। आज मैं जिस टर्म के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है मार्केटिंग कैंपेन को लेकर के। काफ़ी लोग जो मार्केटिंग वीडियोस देखते होंगे या फिर जो पढ़ते होंगे इस टर्म को, या फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात कर रहे हैं या फिर आपके सामने मार्केटिंग कैंपेन जो टर्म आती है, अगर इस टर्म को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मैं उसको आज ये क्लियर करने के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं इसको। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मतलब हम देखेंगे कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं विच इज़ मार्केटिंग एंड कैंपेन। दो वर्ड है। तो मार्केटिंग का सीधा मायना आप अगर समझें, किसी को आसान भाषा में समझाया जाए कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, तो आपको लगेगा कि कोई भी चीज़ को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मतलब कोई भी आपका प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी है, कोई इनिशिएटिव आपने लिया है, उसको आप किस तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो एक मार्केटिंग है। कैंपेन का जो हिंदी मीनिंग है उसका मीनिंग होता है अभियान। तो कोई भी अभियान चलाना। अब वो मार्केटिंग टर्म के मार्केटिंग को अगर आप हटा दें और कोई और टर्म लगा दें उसके आगे, तो वो उस चीज़ का अभियान बन जाएगा, एक कैंपेन बन जाएगा। तो सिंपल भाषा में उसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या होता है ये कैंपेन, क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ मार्केटिंग कैंपेन, या कैंपेन क्या चीज़ है, एक अभियान क्या है। तो इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके शहर में या आपके भी लोकल एरिया में कोई अथॉरिटी है। नगर परिषद हो सकता है, नगर पालिका हो सकती है, या बड़े बड़े शहरों में बीएमसी होती है, बॉम्बे में, दिल्ली में अलग अथॉरिटी। कोई भी जो अथॉरिटी होती है वो एक इनिशिएटिव लेती है साफ़ सफाई से रिलेटेड, स्वच्छ भारत के अंतर्गत, मतलब कि बहुत हिंदी हो रही है। तो स्वच्छ भारत के अंतर्गत वो एक इनिशिएटिव लेती है कि ये एक शहर का पार्ट है जो काफ़ी गंदा है, उसको हम साफ़ करेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव हो गया, ठीक है। तो अब जब इनिशिएटिव जो हेड है उनके वहाँ के, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या डिसाइड किया कि ये उसको एक ऑब्जेक्टिव बनाया। तो कैंपेन जब आप कोई भी डिसाइड करते हो तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव की बहुत ज़रूरत होती है कि जो आप अभियान चला रहे हो वो किस लिए चला रहे हो। तो आपके अगर कोई बिजनेस है या आप कोई जॉब में हो या फिर किसी भी तरह से हो, आप क्या करना चाह रहे हो, अगर कोई बिजनेस हो या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो, तो वो एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है उसको लोगों तक आप कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। वेबसाइट की है तो उसको मार्केट कैसे करेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव ज़रूरी होता है। तो जो हेड ऑफ द अथॉरिटी था, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम शहर का जो ये पार्ट है इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। और उसमें हम शहर के ही लोगों की मदद लेंगे, लोग वॉलंटरली आएंगे पार्ट में और उस एरिया को साफ़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अथॉरिटी ने, हेड ऑफ अथॉरिटी ने डिसाइड किया, उसने एक कमेटी बनाई। तो ये जो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ इसको आप अपने बिजनेस में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, या जो भी आप काम कर रहे हैं तो वो उसमें कोशिश कीजिएगा। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई इसको लेकर के, स्वच्छ भारत के अंदर इस पार्ट, शहर के इस पार्ट को साफ़ करने के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं जो कि इसको पूरा टेक केयर करेंगे। अथॉरिटी जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने डिसाइड किया कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो सफाई का इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, ये 3 दिन का इनिशिएटिव होगा। ऐसा कुछ डिसाइड किया मिल करके, यूनानिमसली उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 3 दिन चलेगा और इस अंतराल में चलेगा, यानी सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक लोग आएंगे वॉलेंटरीली, और उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ की टीम्स होगी वो बताएगी उनको कि कौन सा पार्ट किस तरह से साफ़ करना है या कैसे करना है। तो ये कमेटी जो बैठी है उस ये डिसाइड कर रही है कि 3 दिन में हम 9 बजे से 6 बजे तक ये होगा कि करेंगे, और उसके बाद में इस तरह से हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि इसको किस तरह से साफ़ किया जाए, ठीक है। अब जब वॉलंटरीली की बात आई तो हेड ऑफ अथॉरिटी बोले कि चाहेगी, या कमेटी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर के लोग जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो उसके लिए वो क्या करेगी कि एक इनिशिएटिव करेगी, ये लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको, अगर वो शहर के पॉपुलर एरियाज़ में वो होर्डिंग्स लगाएंगी,
और अगर या फिर पैम्पलेट्स देगी कि लोकल न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट्स देगी कि ये इनिशिएटिव इतनी तारीख को लिया जा रहा है, इस टाइम के अंदर आप शहर के लोग वॉलंटियर करें और इसको साफ़ करने का इनिशिएटिव है। तो होर्डिंग्स लगवा दिए गए और पैम्पलेट्स बांटे गए, और हेड ऑफ अथॉरिटी अगर कोई मेरे जैसा होगा या आपके जैसा होगा, थोड़ा सा डिजिटल में इंटरेस्ट रखता है, तो वो लोकली एड्स रन करेगा, लोकल एसईओ पे एड्स रन करेगा, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पता चले। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, मतलब ये जो स्ट्रैटेजी आप सोच रहे हैं कि एक इनिशिएटिव लिया गया, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया कि इसको पार्ट करना है, उसके लिए कमेटी तैयार की गई। कमेटी ने डिसाइड किया कि 3 दिन का ये प्रोग्राम होने वाला है, उसमें 9 बजे से शाम को 6 बजे तक में लोग आएंगे और काम करेंगे। जो लोग आएंगे उनको किस तरह से सुपरवाइज़ करना है, कौन लोग सुपरवाइज़ करेंगे, उनको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करवानी है वहाँ की चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो ये जब या फिर जब मार्केटिंग की बात है कि भैया लोगों को कैसे पता चलेगा, तो होर्डिंग्स लगवाइए, आप लोकल न्यूज़पेपर में दीजिए, या फिर वर्ड ऑफ माउथ से भी, छोटे शहर है तो या फिर छोटा एरिया, तो वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है, तो लोग ऑटोमेटिकली पहुंचते हैं। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है, जो हेड ऑफ अथॉरिटी ने डिसाइड किया या कमेटी ने प्लान किया, ये कैंपेन कह सकते हैं आप। तो कैंपेन जो है, ये अभियान चलाया उन्होंने, हेड ऑफ अथॉरिटी ने, एक चीज़ को साफ करने के लिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी था ऑब्जेक्टिव। तो ये मेरा एक वीडियो है आपको ये समझाने के लिए मार्केटिंग कैंपेन एग्जैक्टली है क्या। अब इसको आप अपने बिजनेस में सोचें। अगर आप जैसे कि कोई भी स्ट्रैटेजाइज करते हैं चीज़ों को, कि मान लीजिए कि आप अच्छा ठीक है, मैं उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जोड़ दूंगा। इसमें मैं आपको सिर्फ एक मीनिंग समझा रहा हूँ, वो 1 या 2 दिन में नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, जिसके अंदर कि आपको मैं इसके नए नए दूसरे पार्ट्स बता दूँ। और तो इसको आप अपने बिजनेस में सोचिए, जैसे कि आप सिंपली कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा इनिशिएटिव आप अपने एरिया में ले रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। उसके बाद में आप डिसाइड करते हैं कि ओके, अगर ये हम करेंगे तो इसको हमको कितने बजट में करना है, ठीक है। कौन कौन लोग होंगे जो सुपरवाइज करेंगे, कौन कौन लोग होंगे जो कमेटी के अंदर प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद में क्या क्या चीज़ें। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इसके, वो सब क्या हैं, कैंपेन है। वो एक कैंपेन रन किया गया, और हेड ऑफ अथॉरिटी ने क्या किया, एक शहर के पार्ट को, शहर के हिस्से को साफ करने के लिए एक कैंपेन रन किया गया, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको मार्केट करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, अगर कोई सेल है तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें स्ट्रेटेजाइज करते हैं, उस ओवरऑल प्रोग्राम को कैंपेन कह सकते हैं, एक अभियान कह सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस टर्म को सुने साथ में मार्केटिंग कैंपेन, या फिर किसी भी साथ में मार्केटिंग कैंपेन सुने, या तो कंफ्यूज ना हो, और सिर्फ वो बात ये कर रहा है कि किस तरह से वो डिसाइड करेगा कि ये चीज़ लोगों तक कैसे पहुंचेगी, या फिर किस तरह से उस पर्टिकुलरली किस तरह से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा। सो दिस इज़ इट। ये मैंने वीडियो बनाना था और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा 1 या 2 दिन के अंदर, जिसके अंदर कि मैं और इसको इफ़ेक्टिवली समझाने की कोशिश करूंगा कि जो कैंपेन होता है उसमें आप किस किस चीज़ों का ध्यान रखें, पॉइंट वाइज बनाऊंगा उसको। और ठीक है, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। अगर वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।